This morning, an ROV, or remote operated vehicle. The sub's journey from Newfoundland on board a research boat. The submersible carrying 5 people to the wreckage of the Titanic imploded, killing everyone on board. दोस्तों ये कहानी उन 5 लोगों की है जिनको शायद ही पता होगा कि यह उनका लास्ट एडवेंचर होगा। आखिर कौन थे वो 5 लोग जिनकी दर्दनाक मौत हो गई? वो थे हैमिस हार्डिंग, शहजाद दाऊद, सुलेमान दाऊद, पॉल हेनरी, स्टॉकटन रश। ये 5 लोग अपने अपने फील्ड के बिलियनियर्स माने जाते थे। दोस्तों अमीर लोगों के शौक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इनका ये शौक शायद इनको ही भारी पड़ जाएगा, क्या पता था। दोस्तों आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन 5 लोगों का शौक 111 साल पुराने डूबे टाइटैनिक जहाज जो समुद्र के 12,500 फीट गहराई में जो डूबा हुआ है। और दोस्तों जिस सबमरीन से ये जाने वाले थे वो कोई ऐसा वैसा सबमरीन नहीं था। ये सबमरीन कैप्सूल के आकार का था जिसमें फ्रंट ग्लास लगा हुआ था, जिसमें सामने से समुद्र की खूबसूरती को देखा जा सकता था। और सबसे ताजुब की बात दोस्तों, इस सबमरीन को जॉयस्टिक के थ्रू चलाया जाता था, जो आप वीडियो गेम खेलते वक्त देखे और यूज जरूर किए होंगे। और तो और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे यात्रियों का एक इंसान का किराया 2.5 लाख US डॉलर था। जी हाँ दोस्तों, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 करोड़ 5 लाख रुपए। वही दोस्तों ओशियन गेट का काम लोगों को समुद्र की गहराइयों को घुमाने का था, जिसमें रिस्क तो बहुत था, लेकिन एक बार नीचे पहुंचने के बाद जीवन को अलग तरीके से देखा जा सकता था। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। 18 जून संडे को सुबह 6 बजे ये 5 लोग समुद्र के 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए रवाना होते हैं। करीब 2 घंटे बाद इस पनडुब्बी का कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद कंट्रोल रूम के लोगों ने सोचा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, कनेक्शन थोड़ी देर में जुड़ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम वेट करने के बाद भी कनेक्शन नहीं जुड़ सका। तकरीबन 8 घंटे बीत जाने के बाद कंट्रोल रूम ने यूएसए कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया, हमारा ओशियन गेट साइलोप्स 1 से संपर्क टूट गया है और उनकी तरफ से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। 19 जून को सुबह यूएसए कोस्ट गार्ड ने अलर्ट जारी किया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ओशियन गेट साइलोप्स 1 का। अब यूएस कोस्ट गार्ड साइलोप्स 1 को ढूंढते ढूंढते 4 दिन बीत चुके थे। यहाँ एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ओशियन गेट साइलोप्स 1 के सबमरीन में सिर्फ 4 दिन की ही ऑक्सीजन रहती है। सब यही सोच रहे थे कि अब तक उनकी दम घुटने के कारण से मौत हो चुकी होगी। दोस्तों इमेजिन करिए कि किसी इंसान को पता हो उसकी 96 घंटे के बाद उसकी दम घुटने से मौत होने वाली है। सोचिए दोस्तों कितना भयानक समय होगा वो। बता दूं दोस्तों ओशियन गेट साइलोप्स 1 को सर्च करने में 2 देश लगे हुए थे, यूएसए और कनाडा। इनका जॉइंट ऑपरेशन जिसमें दर्जनों शिप और सबमरीन लगे हुए थे। वही दोस्तों 22 जून की सुबह को यूएस कोस्ट गार्ड को खबर मिलती है कि ओशियन गेट साइलोप्स 1 सबमरीन का समुद्र में मलबा मिला है। पहले तो इस मलबे को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि ये टाइटन का मलबा हो सकता है या नहीं, और 22 जून की शाम तक कंफर्म हो जाता है ये ओशियन गेट साइक्लोप्स 1 का ही मलबा है और उन 5 लोगों की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन 5 लोगों की मौत हुई कैसे? अगर दम घुटने से मौत हुई है तो समुद्र में सबमरीन का मलबा क्यों फैला हुआ है? जब यूएस कोस्ट गार्ड ने और छानबीन करी तो पता चला कि यह एक्सीडेंट कैटास्ट्रॉफिक इंपल्सन होने के कारण से उन 5 लोगों की मौत हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैटास्ट्रॉफिक इंपल्सन
क्या बला है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबमरीन में हुए धमाके की बात करें तो उसमें भी एक सीमित जगह में दबाव जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे संभाल पाना उस हिस्से के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस हालात में सबमरीन के अंदर विस्फोट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों समुद्र के अंदर हम जितना नीचे जाएंगे पानी का दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। तो दोस्तों सारा खेल पानी के प्रेशर का है। अगर आपके सबमरीन कमजोर है तो वो समुद्र की गहराइयों में पानी के तेज प्रेशर के दबाव से उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, और दोस्तों इसी ब्लास्ट को हम कैटास्ट्रॉफिक इंपल्सन कहते हैं। वहीं दोस्तों खबर सामने आई है कि कंपनी ओशियन गेट के पास सर्टिफिकेशन भी नहीं था डीप ओशियन में जाने का, जिसको गवर्नमेंट के इंजीनियर सर्टिफाइड करते हैं कि यह सबमरीन ओके है डीप में जाने के लिए। और तो और कंपनी के एक्स एम्प्लॉय ने यह भी बताया है कि जिस मटेरियल से सबमरीन को बनाया गया है वो यूज्ड मटेरियल था। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या उन 5 लोगों की डेड बॉडी मिलेगी या नहीं। दोस्तों बता दूं कि कैटास्ट्रॉफिक इंपल्सन इतना शक्तिशाली विस्फोट होता है कि सबमरीन के अंदर बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चलेगा और उनके पलक झपकते ही उनकी मौत हो जाएगी। अब रही बात बॉडी की कि क्या मिलेगी या नहीं, तो यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया है कि डेड बॉडी का मिलना मुश्किल है, क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक इंपल्सन इतना शक्तिशाली होता है कि उनकी बॉडी के चीथड़े हो गए होंगे और बची होगी तो उनकी सिर्फ राख। जी हां दोस्तों, आज हमने जाना कि ये जो 5 लोगों की दर्दनाक मौत कैसे हुई और इसके क्या कारण थे, और क्या इस एक हादसे से टाइटैनिक के मलबे को देखने वाले शौकीन लोगों के दिमाग में कोई असर पड़ेगा या नहीं। मुझे लगता है नहीं। ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि दुनिया में ऐसे कई एडवेंचरस शौकीन लोग हैं जो ऐसे एडवेंचरस चीजों को देखने के दीवाने होते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।